दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम लच्छनपुर था। लच्छनपुर में एक अज्जू सेठ नामी आदमी रहता था। अज्जू सेठ बहुत ही शफ़ाक और जालिम इंसान था। उसने किसानों को थोड़ी सी रकम कर्ज़े पर देकर फिर पूरी उम्र उनसे ब्याज तलब करता और उन पर जुल्म करता। एक दिन सब किसान अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से अज्जू सेठ अपने नौकर मनीष के साथ वहां पर आ जाता है। अज्जू सेठ और मनीष दोनों खेतों की तरफ जा रहे होते हैं। अज्जू सेठ मनीष से कह रहा होता है कि आज इनसे ब्याज ज़रूर लेना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इनको ब्याज दिए हुए। अरे ओ राजेश, तुझे पता है ना, तूने इस बार मेरा ब्याज देना है। जल्दी जल्दी काम कर ताकि तू मेरा ब्याज दे सके। मैं तुझे इस बार माफ़ नहीं करूँगा पिछली की तरह। तूने ब्याज देना है, समझ आ गई तुझे? जी सेठ जी, मुझे मालूम है कि आपको ब्याज देना है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको समय से पहले ही रकम लौटा दूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, फसल होते ही आपको पैसे दे दूंगा। अरे राजेश, अगर इस बार भी तूने पैसे ना दिए टाइम पे तो ये खेत तेरा मैं ले लूँगा। फिर मज़े करता रहीं बगैर खेत के। अज्जू सेठ हर किसी के साथ ऐसा ही करता। वो थोड़े से पैसे कर्ज पर दे के फिर सारी उम्र उनसे ब्याज लेता। अज्जू सेठ बहुत जालिम इंसान था। मेहनत बेचारे किसान करते और फल सारा अज्जू सेठ खाता था। अरे मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आती। इन लोगों ने आपसे कर्ज लिया भी नहीं तो फिर इन्होंने आपके पैसे कैसे देने हैं? अरे तू बहुत बेवकूफ़ है। तुझे समझ आ गई, इन लोगों ने मेरे से कभी ना कभी कर्ज लिया था, जिसका ये ब्याज अभी तक चुका रहे हैं। तुझे ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तू अपने काम से काम रख। इस तरह मेरा इन पे हुक्म चलता रहेगा और मुझे पैसे भी मिलते रहेंगे। अरे मनीष, ये वही जोगिंदर है ना जिसने हमारे पैसे देने हैं? बहुत टाइम हो गया इसको ब्याज दिए हुए। इसको यहाँ पर बुला। जी मालिक, ये वही जोगिंदर है। मैं अभी इसी को बुलाता हूँ। इसने हमारा ब्याज देना है। आप सही कह रहे हैं। अरे ओ जोगिंदर, जोगिंदर इधर आ, मालिक बुला रहे हैं। अरे ओ जोगिंदर, तू मेरे ब्याज के पैसे कब देगा? 6 माह गुजर चुके हैं, तूने 1 रुपया भी नहीं दिया ब्याज का। ला पैसे दे, मुझे आज ही पैसे चाहिए, जल्दी कर। अरे मालिक, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, आपकी मेहरबानी होगी। मैं तुझे कोई समय नहीं दे रहा। 6 माह का वक्त गुजर चुका है। तू पैसे कब देगा? अगर आज तूने मेरे पैसे ना दिए तो मैं तेरा घर कब्जा कर लूँगा और फिर बैठा रही बगैर घर के। अरे मालिक, आप ऐसा मत कीजिए। आप मुझे घर से ना निकालिए, मेरे घर पे कब्ज़ा ना कीजिए। मैं आपको पैसे दे दूँगा। अगर आपने घर से निकाल दिया तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे मनीष, अपने आदमियों को भेज के इसके घर पे कब्ज़ा कर ले और इसके बीवी बच्चों और इसके सामान को बाहर फेंक दे। ये ऐसे नहीं मानता। इसने अज्जू सेठ के पैसे खाए हैं, इसको पता चलेगा। अज्जू सेठ के जाते ही जोगिंदर वहाँ पर रोने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं अपने बीवी बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगा? मैं अब कहाँ पर रहूँगा? अरे वाह वाह, क्या बात है मंत्री जी, आज तो आप हमारे गरीब खाने आ ही गए। अरे अज्जू सेठ, तुम तो गांव के गरीबों का खून खूब नचोड़ रहे हो। भला तुम कैसे गरीब हो गए और ये कैसा गरीब खाना है? अरे मंत्री जी, आप भी तो गरीबों का खून नचोड़ रहे हैं। मैं अकेला थोड़ी नचोड़ रहा हूँ, आपने भी तो गरीबों का खून नचोड़ा है। अरे अज्जू सेठ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ और हमारी दोस्ती पक्की है, क्योंकि हम दोनों ही गरीबों का खून नचोड़ते हैं। चलिए चलिए, देखिए शाम हो गई है, फिर देर हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर हम लोग घर कैसे जाएंगे? अभी तो कोई काम नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो मैंने पानी भी नहीं लगाया। तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ, मैं पानी लगा कर आता हूँ। अब हमें घर जाना चाहिए। अब तो शाम हो गई है, हमें पूरा दिन हो गया है काम करते करते, हम ऐसे अकेले रह जाएंगे। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं खेतों को पानी लगा कर आ जाऊँगा, मेरी फ़िक्र मत करो। तुम जाओ और जाकर कोई भोजन का इंतज़ाम करो, बहुत भूख लगी है। राजेश काम कर ही रहा होता है कि एकदम अज्जू सेठ और उसका नौकर मनीष आ जाते हैं राजेश के खेत पर।
अरे ओ राजेश, तू कहाँ जा रहा है? काम कर काम। तुझे पता है ना तूने मेरा ब्याज देना है। इस बार माफ़ नहीं करूँगा। अगर ब्याज नहीं दिया तो फिर अपनी खैर मना ले। जोगिंदर की तरह तेरा घर भी कब्ज़ा कर लूँगा, फिर बैठा रहे बगैर घर के। अरे नहीं मालिक, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं जा रहा। और मुझे पता है मैंने आपके ब्याज के पैसे देने हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। मैं काम कर रहा हूँ। अरे मनीष, तुझे पता है मुझे इन गरीबों को लूटते हुए बहुत मज़ा आता है। जब मैं इनसे ब्याज के पैसे लेता हूँ तो ये मेरे से और डर जाते हैं। इस तरह मेरा हुक्म भी इन पे चलता रहता है और मुझे पैसा भी मिलता रहता है। बहुत आनंद आता है इनको लूट के। जी मालिक, आप इनसे ऐसे ही ब्याज लेते रहिए। ये हमेशा आपके नीचे रहेंगे और ये हमेशा ही गरीब रहेंगे। इस तरह आपका हुक्म भी इन पे चलता रहेगा। आप सही कर। रामू अपने खेत में काम कर रहा होता है कि नीचे से किसी चीज़ की आवाज़ आती है खुदाई के दौरान। अरे ये नीचे से कैसी आवाज़ आ रही है? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। खुदाई के दौरान भला नीचे क्या हो सकता है? अरे खोदिए तो सही, हो सकता है कोई खजाना ना हो। अरे ये क्या? ये तो सोने के सिक्कों का मटका है। मेरे खेत में भला ये क्या कर रहा है? आनंद आ गया। अब तो मज़ा आ गया। अब तो हमारे पास खूब धन जमा होगा। अरे अब तो हमारे गरीबी के दिन चले जाएंगे। इन सोने के सिक्कों से अब तो हम खूब अमीर हो जाएंगे। तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। अब तो हम खूब अमीर हो जाएंगे। अब तो बहुत मज़ा आएगा। राजेश, ये सोने के सिक्कों का मटका मुझे दो। ये मेरे खेत से मिले हैं। तुमने मेरा ब्याज देना है, तुम्हारे खेत पे मेरा हक। अरे सेठ जी, ये खेत तो मेरा है। आप कहा किस पर कैसे हुआ? ये सोने के सिक्के मेरे हैं, ये मुझे मिले हैं, मैंने मेहनत की, आपको नहीं दूंगा ये। यूं अज्जू सेठ राजेश से वो सोने के सिक्कों का मटका ले लेता है और राजेश बहुत अफसोस कर रहा होता है कि सेठ ने बहुत जुल्म किया है। तूने मेरा ब्याज देना है, तुझे समझ आई? तो तेरा खेत पे हक भी मेरा ही है। यहाँ से जो भी चीज़ मिलेगी वो मेरी होगी। वाह, आनंद आ गया आज तो। मैं और अमीर हो गया, एक और मटका मिल गया सोने। सेठ जी, आपने बहुत ज़्यादती की है, बहुत जुल्म है। ये खेत मेरा है तो यहाँ से मिलने वाली चीज़ भी मेरी हुई। मैं पुलिस में शिकायत करूँगा। क्या कहा तूने? पुलिस में शिकायत करेगा? मैं तेरे पर उल्टा पर्चा कटवा दूंगा चोरी का। तुझे पता है ना, मंत्री मेरा दोस्त है और तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तुझे पूरी उम्र सलाखों के पीछे भेज देंगे हम। अब जल्दी कर, मेरे ब्याज का पैसा भी देना है। काम कर काम। जैसे ही राजेश घर जाता है तो सरिता रो रही होती है। सरिता बहुत ही निराश होती है और बहुत रो रही होती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो इतना? अरे वो सोने के सिक्के हमारे थे, हमारे खेत से मिले थे। वो अज्जू सेठ जालिम इंसान उठा कर ले गया हमसे। अरे तुम्हें तो पता है वो अज्जू सेठ कितना जालिम इंसान है। अभी तक हम उसकी ब्याज की कर्ज नहीं दे सके। तुम देखो हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। वो मंत्री भी उसका दोस्त है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पूरी उम्र जेल भिजवा दूंगा। अरे मुझे नहीं पता, कल सुबह हम राजमहल चलेंगे और बादशाह को बताएंगे कि जो अज्जू सेठ बहुत जालिम है, उसने हमारे साथ ये सब किया, हमारे सारे सोने के सिक्के ले लिए। अरे वहाँ पर तो वो मंत्री होगा जो कि अज्जू सेठ का दोस्त है। भला राजमहल में हमारी कौन सुनेगा? अरे बादशाह तो बहुत नेक इंसान है, वो ज़रूर हमारी समस्या को हल करेगा। यूँ वो दोनों अगली सुबह राजमहल की तरफ जाने लगते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर बादशाह ने इंसाफ किया तो अज्जू सेठ को लाजमी सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। यूँ अगली सुबह राजमहल खुल जाता है और सरिता और राजेश उसके अंदर चले जाते हैं। तो हाँ भाई, बोलो कौन कौन अपनी समस्या लेकर आया है? एक एक करके समस्या बोलो। महाराज, हम आपके पास अपनी समस्या लेकर आए हैं। हमारे गांव में अज्जू सेठ नामी एक बंदा है जो कि बहुत जालिम है। वो थोड़े से पैसे कर्ज पर दे के पूरी उम्र उसका ब्याज लेता है। और उस दिन मेरे खेत से एक सोने के सिक्कों का मटका मिला, वो भी उसने ले लिया। वो कहता है कि ये मटका मेरा है क्योंकि तुमने मेरा कर्जा देना है, इसलिए ये तुम्हारे खेत पे मेरा हक है। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो? क्यों झूठा आरोप लगा रहे हो अज्जू सेठ पे? वो तो बहुत नेक आदमी है, वो तो बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करता है। महाराज झूठ बोल रहे हैं।
मंत्री खामोश हो जाओ, बदतमीज़ी की हद होती है कोई। तुमने अभी उनका आरोप सुना नहीं, पहले ही तुमने उनको झूठा कह दिया। यहाँ पर हर किसी को समस्या रखने का हक है। कहो तुम क्या कहना चाहते हो, खुल के बताओ क्या बात है, सारी बात करो। महाराज, मैंने जो कहना था कह दिया। अज्जू सेठ बहुत जालिम है और वो कहता है कि ये मंत्री मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें पूरी उम्र जेल में डाल दूंगा अगर तुमने मेरी किसी से शिकायत की। अरे मंत्री, ज़रा सैनिकों को भेजकर अज्जू सेठ को तो बुलवाओ, मैं भी तो देखूं कि मेरे नीचे कौन जुल्म कर रहा है और कौन चोरी कर रहा है। अभी बुलाओ उसको। यूँ सैनिक अज्जू सेठ को राजमहल की तरफ ला रहे होते हैं। अज्जू सेठ बहुत डरा होता है अंदर से कि अचानक बादशाह ने मुझे क्यों बुलवा लिया, ज़रूर कोई गड़बड़ है। सैनिक अज्जू सेठ को राजमहल में ले आते हैं और उसको बादशाह के सामने पेश कर देते हैं। तो हाँ भाई अज्जू सेठ, बोलो, ये दोनों तुम पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि इनके खेत से एक सोने का मटका मिला था जो कि तुमने हत्या लिया। बोलो क्या मामला। सोने का मटका? बादशाह सलामत, मुझे तो नहीं पता कि कौन सा सोने का मटका मिला है। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अरे अज्जू सेठ, क्या ये दोनों झूठ बोल रहे हैं जो तुमने सोने का मटका नहीं लिया? तो फिर किसने लिया है, बताओ मुझे। अरे महाराज, मैं ना कहता था कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं अज्जू सेठ पे। मैं अज्जू सेठ को बहुत पुराना जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत रहमदिल इंसान है और चोरी की बात तो हो ही नहीं सकती, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी ये बात चल ही रही होती है कि अज्जू सेठ का नौकर मनीष वहाँ पर आ जाता है और बादशाह से कुछ कहता है। अरे महाराज, मैं इस मामले में कुछ गवाही देना चाहता हूँ अज्जू सेठ के बारे में। हाँ हाँ मनीष, तुम कहो, तुम क्या कहना चाहते हो अज्जू सेठ के बारे में? क्या तुम यहाँ पर कोई गवाही देने आए हो? महाराज, ये राजेश बिल्कुल सही कह रहा है कि अज्जू सेठ ने इससे सोने के सिक्कों का मटका हथिया लिया है। दरअसल वो सोने के सिक्कों का मटका मैंने राजेश के खेत में खुद दबाया था। ये अज्जू सेठ और मंत्री आपके महल से सोने के सिक्कों के मटके चोरी कर रहे हैं और इसमें ये मंत्री भी शामिल है। ये अज्जू सेठ बहुत जालिम है, ये गांव वालों पे बहुत जुल्म और अत्याचार करता है। थोड़े से पैसे देकर फिर पूरी उम्र उनसे ब्याज लेता है और ये कहता है कि मंत्री मेरा दोस्त है, अगर किसी ने पुलिस में शिकायत लगाई तो मैं उसको पूरी उम्र सलाखों के पीछे भेज दूंगा। अरे तुम ये क्या अराब शराब बक रहे हो? तुम मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हो, तुम्हें पता है इसकी सज़ा क्या है? मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं, मैंने कब चोरी की है। मंत्री खामोश हो जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरे सामने ऐसे ज़बान लड़ाते हुए। अच्छा मनीष, मुझे एक बात बताओ कि तुम अज्जू सेठ के ख़िलाफ़ क्यों गवाही दे रहे हो? तुम तो इसके साथ बरसों से हो, तो फिर इसके ख़िलाफ़ गवाही क्यों दे रहे हो राजमहल में? तुम्हें पता है महाराज, ये अज्जू सेठ बहुत जालिम इंसान है। ये लोगों पर बहुत जुल्म और अत्याचार करता है। कुछ समय पहले मेरी बीवी पेट से थी तो मैंने अज्जू सेठ से कुछ पैसे मांगे। इसने मुझे कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसी की वजह से मेरी बीवी का देहांत हो गया और मैं उस टाइम कसम खाई थी कि मैं इसको बर्बाद करके रहूँगा। शाबाश मनीष कि तुमने यहाँ आकर गवाही दी, मैं तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम दूँगा। सैनिकों, इस मंत्री और अज्जू सेठ को ले जाओ और इनको फांसी पे लटका दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा मंत्री कि जो चोरी करवाए राजमहल से। और दूसरा अज्जू सेठ, ये तो किसानों पर जुल्म और अत्याचार करता है, इसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दो। इन दोनों को फांसी पर लटका दो ताकि आइंदा के बाद कोई ये जुर्रत ना कर सके कि राजमहल से कोई धन चोरी करवाए या फिर जो है वो किसानों पर अत्याचार करे। अरे नहीं नहीं महाराज, मुझे आप फांसी पे मत लटकाइए, एक और मौका दे दीजिए, मेरे पर रहम कीजिए। मैं आइंदा के बाद बिल्कुल भी चोरी नहीं करवाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कोई मौका नहीं देता तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों को और जंदान में डाल दो, फांसी पे लटका दो इनको। अज्जू सेठ और मंत्री को बादशाह ने जेल में डलवा दिया और उनको फांसी की सज़ा होने लगी थी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मंत्री और अज्जू सेठ ने लोगों पर जुल्म किया तो उनका अंजाम भी बुरा हुआ। दोस्तों, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।